पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्र सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। सीएम आवास जाने से पहले छात्रों ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास बीपीएससी अभ्यर्थियों की छात्र संसद लगी। कल जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने छात्र संसद लगाने का आह्वान किया था। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को गांधी प्रतिमा के पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र बैरिकेड तोड़कर गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए। बीपीएससी अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं मिली थी। पटना टाउन डीएसपी प्रकाश शर्मा बोले, मामले में एफआईआर होगी। बीपीएससी के अभ्यर्थी आयोग से दोबारा 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, सिर्फ पटना के बाबू परीक्षा केंद्र की परीक्षा दोबारा होगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव अधिकारी को खत लिखा। वोटरों की संख्या में असामान्य वृद्धि और नाम हटाए जाने को लेकर खत लिखा गया। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने वोट काटने के आवेदन दिए, एक ही विधानसभा से 11,000 वोट काटे गए। केजरीवाल बोले, नई दिल्ली सीट से 5,000 वोट काटने के आवेदन दिए गए हैं। ये लोग हर साल में चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव के नाम पर दिल्ली में खेल चल रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा दिल्ली की सभी योजनाओं को रोकना बीजेपी का एकमात्र मकसद। संजय सिंह ने दावा किया, बीजेपी वाले मेरी पत्नी का भी वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केजरीवाल बीजेपी पर रोहिंग्यों को बसाने का आरोप लगाते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने वोट के लिए रोहिंग्यों को दिल्ली में बसाया। दिल्ली चुनाव को लेकर हरदीप पुरी ने दावा किया, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जैसे ही नतीजे दिल्ली में भी आएंगे। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी मुद्दा है। साउथ दिल्ली से 7 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है, दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। अरविंद केजरीवाल के दावे पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एसीएस ने लिखित में बताया, सीएम आतिशी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सीएम आतिशी के खिलाफ जांच रही है, जिसके बाद आतिशी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्पष्टीकरण के बाद बीजेपी हमलावर। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता जानती है केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, अरविंद केजरीवाल को हार का एहसास हो गया, इसलिए फिजूल आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बोले, पंजाब की महिलाओं से भी आम आदमी पार्टी ने हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया, अब वही झूठ दिल्ली में दोहराया गया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में संगठन पर्व को लेकर बैठक, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। 10 जनवरी तक बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों, 15 जनवरी तक सभी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जेपी नड्डा ने जानकारी दी। बीआरएस विधायक की कविता 10 महीने बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंची, लोगों ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद थी। प्रयागराज में 13 जनवरी को 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीएम योगी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दिल्ली के एलजी को महाकुंभ का निमंत्रण दे दिया है। महाकुंभ के निमंत्रण पर सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, कुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग खुद आते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार अलग ही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से अपील की है, महाकुंभ में वो भी आए, अपने पापों को धोएं और पुण्य प्राप्त करें। मन की बात कार्यक्रम का 170वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले, 26 जनवरी को संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे होंगे। संविधान देश का मार्गदर्शन करता है। पीएम ने महाकुंभ का भी जिक्र किया, बोले कुंभ की विशेषता विविधता में है, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। पीएम ने फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूक किया, कहा साइकिलिंग के फायदे से युवा प्रभावित हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मलेरिया से मौतों में 80% की कमी आई, लोगों की भागीदारी से मलेरिया से मुक्ति मिली। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में यमुना घाट पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अस्थियों का विसर्जन, गुरुद्वारा मजनू का टीला में शब्द कीर्तन पाठ और अरदास भी की गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, मनमोहन सिंह की अस्थि विसर्जन के दौरान कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन हमारे लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, राहुल गांधी और कांग्रेस को मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति करने पर शर्म आनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के भाई मनोहर राव ने कांग्रेस को आईना दिखाया, कहा 20 साल पहले कांग्रेस ने अपने नेता नरसिम्हा को कितना सम्मान दिया, वो देखें। मनोहर राव ने कांग्रेस को याद दिलाया, कहा कि नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं जाने दिया गया था, उनकी ना तो मूर्ति बनाई गई, ना भारत रत्न दिया गया, अंतिम संस्कार में सोनिया गांधी शामिल तक नहीं हुई थी। इस साल जम्मू कश्मीर में 60% पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा किया गया, भारतीय सेना ने जानकारी दी। विशाखापत्तनम के रामाकृष्णा बीच पर नौसेना के जवानों ने ऑपरेशन डिमॉन्स्ट्रेशन का रिहर्सल किया। 4 जनवरी को आरके बीच पर फाइनल शो होगा। छत्तीसगढ़ बना देश का विकास मॉडल, विष्णुदेव साय की सरकार ने नई मिसाल कायम की। साय सरकार के रिफॉर्म से खुश होकर केंद्र सरकार ने दिए 4400 करोड़ रुपए। सीएम विष्णुदेव साय का बयान, केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए पैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और नगर निकायों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। गैंगस्टर छोटा राजन को मुंबई की विशेष अदालत से राहत मिली। 2008 में बिल्डर पर गोली चलवाने के आरोप में कोर्ट ने दोष मुक्त किया। पटना के महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य
किशोर कुणाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर यूपी के सीएम योगी ने दुख जताया। कहा, उनका निधन सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने उदयपुर संघ के विधायकों संघ की बैठक की। एमपी के पीथमपुर में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा पीथमपुरा में जलाने का विरोध किया। लोगों ने नारे लगाए, पीथमपुर नहीं बनेगा भोपाल का कचरा डंप। यूनियन कार्बाइड के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से जलाया जाना है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स की वैलिडेशन टेस्ट सफल रहा। इंडिगो के एयरक्राफ्ट को वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया। श्रीहरिकोटा से कल SLV C-60 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार के तिरुवल्लूर के मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम ने करीब 2500 जिंदा कछुओं को जब्त किया। एक यात्री के कुआल लालपुर में चॉकलेट के डब्बे में छिपा कर लाया था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने नए साल को लेकर फतवा जारी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने कहा, नया साल मनाना इस्लाम में हराम है। कर्नाटक की जनता से डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने अपील की है, कानून व्यवस्था के दायरे में नए साल को सेलिब्रेट किया जाए। दिल्ली के पंजाबी बाग में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने दिल्ली के हरिनगर में आर्म्ड रॉबरी को अंजाम दिया था। बदमाशों पर इंदौर में भी डकैती के आरोप। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। TLF तैयार पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। सेक्टर 30 में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लौट रहे थे बदमाश। पुलिस ने 2 लाख रुपए कैश भी जब्त किया। लखनऊ में इंदिरा नगर में जोन 7 में नगर निगम की टीम पर बांग्लादेशियों ने हमला किया। नगर कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। महिला सुपरवाइजर के बाल खींचे। नगर निगम की टीम जोन 7 में मानस एनक्लेव के सामने अवैध तरीके से लगने वाले ठेलों पर कार्रवाई करने गई। इस दौरान उन पर हमला किया। निगम कर्मियों पर हमले से लखनऊ की मेयर नाराज हुई। इंदिरा नगर थाने के पीछे बनी 50 अवैध झुग्गियों को 2 घंटे के भीतर तोड़वा दिया गया। कानपुर की कर्नलगंज पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह का भांडाफोड़ किया। गैंग लीडर जावेद अख्तर और मोहम्मद सवाले पकड़े गए। बाकी सदस्यों की तलाश जारी। जावेद अख्तर के गैंग के सभी लड़के बीटेक पास आउट हैं। यूपी के कई जिलों में लोगों को ये गैंग निशाना बना चुके हैं। यूपी के बुलंदशहर का हथियार सप्लायर फिर पकड़ा गया। पुलिस ने रिजवान अंसारी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया। रिजवान के जेल से छूटने पर बेटे ने आतिशबाजी की थी। बुलंदशहर पुलिस ने दोनों के पास से 7 तमंचे, 2 पिस्टल, 22 कारतूस बरामद किए। एमपी के सतवास में पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत। कांग्रेस नेता अरुण यादव बोले, रक्षक ही भक्षक बनी, सरकार मामले की जांच कराए। एमपी के गुना में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे की मौत। कल शाम पतंग उड़ाते बोरवेल में गिरा। राजस्थान के खितपुर में बोरवेल में गिरी 3.5 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 23 दिसंबर को बच्ची बोरवेल में गिरी थी। डीसी कल्पना अग्रवाल बोली, बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए टनल बनाया जा रहा है। टनल रूट में चट्टान के आने से दिक्कत हो रही है। दिल्ली में अभी शीतलहर चलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। अगले 2 दिनों तक हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे की उम्मीद। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी। कई जगहों पर कोहरा छाया। ठंड के बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा, अनंतनाग समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी। टूरिस्ट स्नोफॉल का उठा रहे हैं लुत्फ। भारी बर्फबारी के चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी के कल होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया गया। नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। लद्दाख में जोजिला पास को खोलने की कोशिश जारी। BRO की टीम रास्ते में बर्फ हटाने में काम में जुटी। हिमाचल में अटल टनल और सोनांग वैली से पहले ही 2 व्हीलर्स और पर्यटकों को पुलिस वापस भेज रही है। ब्लैक आइस की वजह से बाइकें फिसल रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। मंदिर के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। उत्तराखंड में चमोली में हिमस्खलन का खतरा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डीएम को दिए सावधानी बरतने के निर्देश। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी का नयागढ़ जिले में बेमौसम हुई बारिश के किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। वन टेस्ट के चौथे दिन खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट खोकर 228 रन बनाए। भारत पर 333 रनों की बढ़त बनाई। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ढेर। जसप्रीत बुमराह ने 4, मोहम्मद सिराज ने 3, रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट झटका। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में उस्मान ख्वाजा ने 21 रन बनाए। सैम कॉन्स्टॉस 8 रन पर पवेलियन लौटे। स्टीव स्मिथ 13 और एलेक्स कैरी ने 2 रन बनाए। मार्नल लाबुशेन ने संकट मोचन पारी खेली। 139 गेंद पर 70 रन बनाए। 7वें विकेट के लिए लाबुशेन के बीच 57 रन की पार्टनरशिप हुई।